आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, जिसे यूं तो सामाजिक प्रोफेशन माना जाता है और इस प्रोफेशन से जुड़े लोग खुद को कहते भी समाज सेवक हैं, लेकिन ये सामान्य समाज सेवक नहीं हैं। ऐसे समाज सेवक हैं जिन्हें आप और हम चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। जीतने के बाद ये कितने समाज सेवा करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इसके एवज में ये लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जरूर बना लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति की। जीत गए तो समझिए जैकपॉट लग गया, खजाना मिल गया। उत्तराखंड के कई विधायक 5 साल में इतना पैसा कमाते हैं जितना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। आखिर क्या है उनकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की का राज? आखिर ऐसा क्या है कि विधायक बनने का मतलब जैकपॉट लगना या खजाना मिलना माना जाता है? आखिर कैसे साल दर साल बढ़ रही है विधायकों की प्रॉपर्टी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के मंत्रियों और विधायकों ने 5 साल के दौरान कितनी संपत्ति बनाई है, किस मंत्री या विधायक ने सबसे ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। कभी गरीबी और तंगहाली में जीने वाले कई विधायक कैसे साल दर साल करोड़पति बनते चले गए। इससे बेरोजगार संघ और मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को भी एहसास हो पाएगा कि आखिर वो किससे लड़ रहे हैं और कब तक लड़ पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी का मामला चर्चा में है। आरोप है कि उनकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान उनकी आय कम थी। लेकिन ऐसा सिर्फ गणेश जोशी के साथ नहीं है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना वो हकीकत उत्तराखंडियों के सामने लाई जाए जिसे जानना उनका यकीनन हक भी है। उत्तराखंड में शुरुआत से ही विधायकों के साल दर साल अमीर होने का इतिहास रहा है। 5 साल में विधायकों की प्रॉपर्टी में बेतहाशा बढ़ोतरी होती रही है। विधानसभा के हर कार्यकाल में विधायकों ने जमकर संपत्ति अर्जित की हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके ज्यादातर मंत्रियों व विधायकों ने भी संपत्ति अर्जित करने के मामले में ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। समाज सेवा का दावा कर चुनाव लड़ने वाले और जीतकर विधायक बनने वाले नेताओं ने 5 साल के दौरान इतनी कमाई की जितनी ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में कर नहीं पाते। कई ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 1, 2 या 10 गुना नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति में कई हजार गुना % तक की बढ़ोतरी हुई है। कई विधायक ऐसे हैं जिनके पास 2002, 2007 या 2012 में महज 15 से 20 लाख या उसके आसपास की संपत्ति थी, और अब हर साल उनकी संपत्ति में कई करोड़ का इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में नेताओं का क्रेज यूं ही नहीं है, इसमें सत्ता की पावर तो मिलती ही है। हर साल करोड़ों रुपए कमाने का मौका अलग से मिलता है। किसी और धंधे में शायद ही इतनी तरक्की हो जितनी राजनीति में। उत्तराखंड के कई विधायकों ने तो मानो नोट छापने की मशीन लगा रखी है। 5 साल के कार्यकाल में उनकी संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें मैदान हो या पहाड़, कोई विधायक पीछे नहीं है। एक बार विधायक बने तो समझिए कई पीढ़ियां तर जाएंगी। 2017 में 32 विधायक ऐसे थे जो 2012 में भी जीते थे। 5 सालों के दौरान उनमें ज्यादातर की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया। राजनीतिक पार्टियों को भी मालदार नेता पसंद होते हैं, लिहाजा 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 और भाजपा ने 48 करोड़पतियों को टिकट देकर मैदान में उतारा। उस चुनाव में उतरे 34 प्रत्याशियों की संपत्ति तो 5 करोड़ से ज्यादा थी। एडीआर की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जीतने के बाद जो विधायक 2022 में भी चुनाव मैदान में उतरे, उनकी संपत्ति में औसतन 49% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में जिन 10 विधायकों की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उनमें 9 भाजपा के थे। 2022 में 35 ऐसे विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे जो 2017 में भी विधायक थे। इन 5 सालों के दौरान 35 में से 24 विधायकों की संपत्ति में 1 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वैसे यहीं पर मत रुकिए, असली पिक्चर अभी बाकी है। जरा सोचकर देखिए कि 5 साल में किसी विधायक की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 100%, 200%, 500% या उससे भी ज्यादा 1000%। मगर इतना तक भी हो पाता तो ठीक था। यहाँ उत्तराखंड में तो बात बहुत आगे निकल पड़ी है। आप सुनेंगे तो एक बार के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। 1000% तो कुछ भी नहीं। उत्तराखंड में ऐसे भी विधायक हैं जिनकी संपत्ति 5 साल में करीब 8433% तक बढ़ गई। एक दूसरे विधायक जी हैं जिनकी संपत्ति में 4473% की बढ़ोतरी हुई। कुछ अन्य विधायक हैं जिनकी संपत्ति 2968 और 2942% तक बढ़ गई। लिस्ट लंबी है, इसलिए हम आपको सबसे पहले 2007 के बाद हर कार्यकाल में सबसे ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले विधायकों के बारे में बताते हैं। इसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों की बात करेंगे।
पता तो चले कि समाज सेवक जनता की सेवा में तल्लीन हैं या खुद अपनी ही। सबसे पहले 2007 के विधायकों की बात करते हैं। 2007 में बिशन सिंह चुफाल के पास 1,18,457 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 5 साल बाद 2012 में आते आते 8,433% की बढ़ोतरी हो गई और ये 1,01,08,11 रुपए हो गई। मयूख मेहर के पास 6,30,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 2012 आते आते 4,773% बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा हो गई। बंसीधर भगत के पास 2,38,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 5 साल में 2,968% बढ़ गई और 73 लाख हो गई। राजेश शुक्ला के पास 87,57,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 2,942% बढ़कर 26 करोड़ 63 लाख से ज्यादा की हो गई। सांसद अजय टमटा के पास 2007 में 2,42,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 1,329% बढ़कर 2012 में 34,57,000 पार हो गई। दिवंगत नेता सुरेंद्र सिंह जीना के पास 78 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो 803% बढ़कर 7 करोड़ 40 लाख पार हो गई। पूर्व सीएम रहे तीरथ सिंह रावत के पास 2007 में 13,80,000 की प्रॉपर्टी थी, जो मात्र 5 साल यानी 2012 में 790% बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख पार हो गई। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के पास 2007 में 81,62,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 455% बढ़कर 2012 में 4 करोड़ 52 लाख पार हो गई। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के पास 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 436% बढ़कर 2012 में 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा की हो गई। ऐसे ही 2012 से 17 के दौरान भी विधायकों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। भीमलाल आर्य के पास 2012 में 4,16,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 1,219% बढ़कर 2017 में 54,87,000 हो गई। शैलेंद्र मोहन सिंघल के पास 3 करोड़ 19 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो 1,015% बढ़कर 35 करोड़ के पार हो गई। विधायक मदन बिष्ट के पास 12,45,000 की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 833% का उछाल मात्र 5 सालों में आया और ये 2017 में बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा हो गई। कांग्रेस नेता और धारचूला विधायक हरीश धामी के पास 41,74,000 की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 5 साल में 763% की बढ़ोतरी हुई और 2017 में ये 3 करोड़ 60 लाख की हो गई। भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद के पास 2012 में 7,19,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 668% बढ़कर 2017 में 55 लाख की हो गई। दिनेश धने के पास 41 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो 637% बढ़कर 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा की हो गई। सुबोध उनियाल के पास 2012 में 30,84,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 5 साल बाद यानी 2017 में 435% बढ़कर 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा की हो गई। ऐसे ही 2017 से 22 के दौरान भी विधायकों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। साफ है कि उत्तराखंड में विधायकों का हर कार्यकाल में जमकर आर्थिक विकास हुआ है। विधायक लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति होने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। अब बात मौजूदा मंत्रियों की करते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोप के बाद उछला है। इसलिए सबसे पहले उनकी ही संपत्ति के बारे में जान लेते हैं। गणेश जोशी ने 2007 में जब पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उनके पास महज 49,65,000 रुपए की संपत्ति थी, जो 2012 में करीब 3 गुना बढ़कर 1 करोड़ 47 लाख की हो गई। अगले 5 वर्ष में यानी 2017 के चुनावों के बाद यह संपत्ति फिर 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 3 करोड़ 27 लाख से अधिक हो गई। इसके बाद अगले 5 साल यानी 2022 के चुनावों में उनकी संपत्ति में 6 करोड़ 46 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में उनके पास 2 करोड़ 75 लाख की चल और 6 करोड़ 999 लाख की अचल संपत्ति, कुल 9 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी। इस लिहाज से देखें तो पिछले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में हर साल औसतन 1 करोड़ 29 लाख और हर महीने 10 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की आय का साधन वेतन, व्यापार और कृषि है। उस दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके अनुसार उनकी एनुअल इनकम 32,78,350 थी। वैसे पिछले 5 साल के दौरान उत्तराखंड में जिस विधायक की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उनके सामने गणेश जोशी की संपत्ति आधी भी नहीं है।
उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति 5 साल के दौरान लगभग दोगुनी हो गई। चुनावी हलफनामे के अनुसार 2017 में उनकी कुल संपत्ति 12 करोड़ 78 लाख थी। 5 साल में उनकी संपत्ति में लगभग 97% की बढ़ोतरी हुई है और 2022 में ये 12 करोड़ बढ़कर 25 करोड़ 20 लाख की हो गई। यानी उनकी संपत्ति में हर साल औसतन लगभग 2 करोड़ 42 लाख और हर महीने लगभग 20,70,000 रुपए का इजाफा हुआ। उन्होंने हलफनामे में बताया था कि उनकी आय का साधन सरकार से मिलने वाला वेतन, कृषि व व्यापार है। साथ ही उनके पति की आय का साधन भी कृषि व व्यापार है। हालांकि उस दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी कुल वार्षिक आय 54,10,000 थी। 2012 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तब उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ 16 लाख और 2014 के उपचुनाव में 6 करोड़ 72 लाख थी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की संपत्ति में भी अच्छा खासा उछाल आया है। 2007 में उनके पास कुल 28 लाख और 2012 में 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा की हो गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में 1 करोड़ 69 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ। 2022 में उनके पास 56,88,000 की चल और 4 करोड़ 47 लाख की अचल समेत कुल 5 करोड़ 3 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी। उन्होंने बताया कि उनकी आय का साधन वेतन, कृषि व व्यापार और पत्नी की आय का साधन कृषि व ट्रेनिंग है। 2022 के दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी एनुअल इनकम 20,39,860 रुपए की थी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की संपत्ति में 2017 से 22 के दौरान 306% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनके पास कुल 56,96,000 की प्रॉपर्टी थी जो 5 साल में 2 करोड़ 1,66,000 तक बढ़ गई। 2022 में उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 67 लाख हो गई। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन भत्ते और बैंक एफडी से मिलने वाला ब्याज उनकी आय का प्रमुख साधन है। चुनाव के दौरान उन्होंने जो अंतिम वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी वार्षिक आय 45,55,000 से ज्यादा थी। उत्तराखंड के सबसे अमीर विधायक और मंत्री सतपाल महाराज हैं जिनके पास 2022 में 87 करोड़ 34 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी। 2017 में भी वो उत्तराखंड के सबसे अमीर विधायक थे, तब उनके पास 80 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के पास 2022 में 1 करोड़ 61 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी। 2017 में उनके पास 78,48,000 और 2012 में 30,84,000 से ज्यादा की संपत्ति थी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की संपत्ति में 2017 से 22 के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा थी जो 2022 में 1 करोड़ 5 लाख बढ़कर 7 करोड़ 85 लाख हो गई। उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी कुल सालाना आय 36,41,000 थी। मंत्रियों विधायकों की बात हो ही रही है तो मुख्यमंत्री की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायक रहते हुए भी उनकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। 2012 में जब उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था तब उनकी संपत्ति 45,95,000 रुपए की थी जबकि 6,60,000 रुपए से ज्यादा की लायबिलिटीज थी। 2017 तक उनके विधायक रहते हुए उनकी संपत्ति में 5 लाख से भी कम की बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 49 लाख के करीब थी। तब वे प्रदेश के सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में 6ठे स्थान पर थे। लेकिन 2022 में जब उन्होंने चंपावत से उपचुनाव लड़ा तब उन्होंने बताया कि उनके पास 4 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है जबकि वो उससे पहले मात्र 6 माह के लिए ही सीएम बने थे और खटीमा से चुनाव हारने के बाद उन्होंने चंपावत से उपचुनाव लड़ा था। यानी 5 साल में उनकी संपत्ति लगभग 10 गुना बढ़ गई। इस दौरान उनकी संपत्ति में 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ। हर साल उनकी संपत्ति औसतन लगभग 82 लाख और हर महीने लगभग
6,91,000 रुपए बढ़ी। जबकि 2022 के उपचुनाव में उन्होंने जो हलफनामा पैन कार्ड का विवरण और इनकम टैक्स रिटर्न दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी प्रति माह आय 1,90,540 रुपए है, जो उन्हें उत्तराखंड सरकार से वेतन के रूप में मिलता है। 2017 से 22 के कार्यकाल में ज्यादातर समय वो विधायक थे और अंतिम कुछ महीनों के दौरान मुख्यमंत्री बने। 2023 में एडीआर ने 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक किया था। उसके अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में 20वें सबसे ज्यादा संपत्ति वाले या कहें कि अमीर मुख्यमंत्री थे। बात विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की भी करना जरूरी है, क्योंकि उनकी संपत्ति में भी अच्छा खासा इजाफा आया है, यानी उछाल आया है। 2017 में उनके पास कुल 3,38,52,000 रुपए की संपत्ति थी, जो 2022 में 3,37,00,000 और बढ़ी और उनकी टोटल संपत्ति 7,26,00,000 पहुंच गई। उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी सालाना आय 50,57,000 है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पीछे नहीं हैं, उनकी संपत्ति भी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। 2007 में 81,65,000 से बढ़कर उनकी आय 2022 में 10,97,64,000 से ज्यादा बढ़ गई। कुल मिलाकर 5 साल में उनकी संपत्ति में 5 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई, यानी हर साल 1 करोड़ से ऊपर की बढ़ोतरी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह की आय भी कुछ इसी तरह बढ़ी। 2007 में उनकी संपत्ति कुल 2,03,30,000 रुपए की आसपास थी, जबकि 2022 आते आते यही संपत्ति 10 करोड़ तक बढ़ गई। उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी सालाना आय 29 लाख के आसपास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई प्रोफाइल वाले विधायकों और मंत्रियों की आय में ही इजाफा हुआ है, बल्कि साल दर साल उत्तराखंड के हर विधायक की संपत्ति बढ़ी है और लगातार बढ़ी है। एक प्रदेश जो इतने भारी भरकम कर्ज में हो, स्थायी नौकरी की जगह ठेकेदारी प्रथा से काम चलाया जा रहा हो, सरकार इसके लिए वित्त का रोना रोती हो, ऐसे में हर साल मंत्री और विधायकों की संपत्ति कैसे करोड़ों में बढ़ जाती है, जबकि नेता अपनी सैलरी अगर पूरी भी बचा लें तब भी इतनी बढ़ोतरी संभव हो नहीं सकती। ये तो वो आंकड़ा है जो चुनाव लड़ने वाले खुद पेश करते हैं, मतलब ये तो स्वयं घोषित आय है। सवाल ये है कि हमारे प्रदेश के नेताओं का ऐसा कौन सा काम है जो उनकी आय इस तरह से बढ़ती रहती है, चाहे वो सत्ता में हो या फिर ना हो। मतलब साफ है कि अगर कोई 5 साल के लिए विधायक बन जाए तो उसका कई करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनना तो तय है। सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन भत्तों के अलावा विधायक ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उनकी संपत्ति में करोड़ों का इजाफा हो रहा है, या फिर इस प्रदेश के नेताओं के पास कोई जादू की छड़ी है?